सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ का जो 11वें अध्याय तक का कुछ डाउट्स को क्लियर करते करते आ रहे हैं। अब तक 3-4 क्लास के अंदर कई डाउट इन भागों में हम लोगों के बीच में गलत शिक्षाएं चल रहा है, गलत जो रीति से उसको समझाते हैं। इसलिए आधिकारिक रूप से जो कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया क्या सिखाते हैं, मैं उसी को सीख करके आपको बता करके दे रहा हूं। आज हम लोग अध्याय 11 के अंदर बाबुल की मीनार के विषय में लिखा हुआ है। कई लोग सवाल करते हैं आज ये बाबुल की मीनार कहाँ है, और कई लोग एक्सैक्ट बता करके भी दे रहा। हाँ, उसके पीछे का एक कारण भी है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 का वाक्य 2 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, पूर्व में यात्रा करते समय लोग सिनियार देश के एक मैदान में पहुंचे और वहां बस गए। एक देश का नाम यहां पर लिखा हुआ है, वो सिनियार देश है। बाइबल पंडितों का एक मत जरूर है, वो जो पुराना जो मेसोपोटामिया जो देश है, आजकल हम लोग बोलेंगे जैसे इराक है, सीरिया, टर्की, वो जो प्रदेश है, उस प्रदेश ये होना चाहिए। ये बाइबल पंडितों का, ईश शास्त्रियों का मत है। लेकिन इस बाबुल के मीनार के विषय में उसका कोई सुराग कहीं नहीं मिला है। लेकिन कई ऐसा गलत शिक्षा देने वाले कुछ ना कुछ, देखो आर्कियोलॉजी के लिए ये मिल गया, वो मिल गया। जैसे कुछ समय पहले जो नूह का जो पोत है, वो उसका भाग मिल गया, ऐसा ऐसा बोल करके वीडियोस वगैरह, काफी वीडियोस, काफी चर्चा में। इसका मतलब ये सब सही है, ये प्रूफ करने के लिए। ये सब झूठी शिक्षा है। मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया और फाइनली मुझे ये पता चला है, जिसने भी ऐसे ऐसे जो वीडियोस, चाहे नूह की पोत देखो यहाँ मिल गया, स्थान से मिल गया, ये फलाना जगह है, ऐसा है, और ऐसा ऐसा कर करके जो दिखा रहा है, पोत जरूर मिला होगा, लेकिन वो नूह का पोत नहीं है। और कई लोग उसके अनुसार उसका वर्ष भी गिनती कर करके दे रहा है। इसी वजह से ये सब गलत है। मैंने कहा पिछले क्लासों में भी बोल करके दिया, अध्याय 12 तक का कोई समय, कोई पीरियड नहीं होता है। ये एक कथा, कहानी, कुछ इंसिडेंट, जैसे बाढ़ हुआ था, उसका कुछ इंसिडेंट को लेकर के नूह के समय का जल प्रलय का उस इंसिडेंट को बनाया गया। और इस प्रकार कई कहानियां इन भागों में बनाया हुआ है, केवल दिखाने के लिए। मैंने एक क्लास अभी लेने वाला हूं, पूरे अध्याय को कैसे कैसे डिवाइड, क्या है इसका अर्थ, और अधिक आपको समझ में आएगा। तो आज मीनार पर ही रहते हैं। तो यहां पर ये जो बाबुल के मीनार के विषय में, और वो क्या इंसिडेंट हमें सिखाता है, हमें इस पर जाना चाहिए।
प्लेस के विषय में, कहां हुआ था, कौन से ईंट से इसको बनाया था, ये सब देखने की जरूरत नहीं, बल्कि ये कहानी, ये इंसिडेंट हमें क्या आध्यात्मिक टीचिंग दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, इसके द्वारा हमारे जीवन में क्या चीज हमें सीखना चाहिए। इसके पूर्व में हमें मालूम है नूह के समय पर संसार पूरा नष्ट हुआ है। इसके बाद नया वंशावली नूह और नूह के संतान से शुरू हुआ। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 का वाक्य 18 से पढ़ सकते हैं बात। नूह के पुत्र जो पोत से बाहर आए थे, सेम, हाम, याफेत, और इसके बाद उसके विषय में और अध्याय 10 में भी नूह के पुत्र सेम, हाम और याफेत की वंशावली इस प्रकार है बोल करके करीब 72 पीढ़ियों का एक वंशावली अध्याय 10 के अंदर हमें मिलेगा। अब ये वंशावली का क्या अर्थ है वो भी मैं एक क्लास, पूरे जो उत्पत्ति ग्रंथ के विषय में एक क्लास लेने वाला हूं, उसी के अंदर इसको भी बता कर दे रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं सेम, हाम, याफेत के विषय में। ये सेम, हाम, याफेत यहां क्या अर्थ रखता है उसको भी कुछ मीनिंग है। ये अब्राहम सेम का जो वंशावली में आते हैं और आगे चल करके ये सेम, हाम, याफेत वो 3 महान राष्ट्र का जो प्रतिनिधि वहां से उत्पन्न हुआ, और उनमें से जैसे मैंने बोला है 72 पीढ़ियों का जो लिस्ट भी इसके अंदर, वंशावली भी इसके अंदर डाला हुआ है। इसका मतलब जल प्रलय के बाद फिर लोग बढ़ने लगे, देश में फैलने लगे। उस समय पर अध्याय 11 के अनुसार हमें यह पता चलता है जब लोग बढ़ रहा था, लोगों में यूनिटी है वो बहुत ज्यादा था। इसलिए उन लोग बोल रहे चलो हम लोग मिल करके ऐसा एक नगर बनाएंगे, एक मीनार बनाएंगे और वो आकाश तक ऊंचा हो। इस प्रकार वो निर्णय करे। इसका मतलब जहां यूनिटी है वहां शक्ति है, वहां सामर्थ्य है। तो लोग जब बढ़ने लगे इस प्रकार उनकी एकता, उनका एक भाषा, इसके कारण वे धीरे धीरे ईश्वर को भूल जा रहा है। ईश्वर से दूर होकर के अपने बल में, अपनी शक्ति में और अपनी पहचान को खड़ा करने के लिए वे कोशिश कर रहे थे। बाबुल की मीनार ये हमें बता करके दे रहा है लोग ईश्वर पर नहीं बल्कि अपनी बाहुबलों पर, अपने धन पर, अपने एजुकेशन पर, अपने जो संसारिक चीज हैं उस पर वो आनंद पा रहा है, वो उसको शक्ति मान रहा है। कई लोग ये नहीं बोलते अपने विवाह कर करके ना कुटुंब का नाम को नहीं मिटाने देना है। उनको स्वयं को मालूम नहीं कितना पीढ़ी पीछे उनका है। ये जो बोल करके नाम मिटाने के लिए खड़ा करने वाला एक मीनार है। इस प्रकार का विचार ईश्वर में आश्रित नहीं बल्कि अपने बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर ये आश्रित रहना। कई लोग अरे लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, वंश को आगे कैसे बढ़ाएं, किस किस प्रकार का मनोभाव, इस प्रकार का सोच भी कितना बड़ा पाप है। ये इस कहानी के द्वारा जो जिसने ये उत्पत्ति ग्रंथ लिखा है और ये भाग बाबुल की मीनार की ये कहानी लिखा है, वो यही हमें बताना सिखाना चाहते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं उस समय के जो लोग पृथ्वी पर एक ही भाषा बोल रहा है, उनके बीच में आपस में यूनिटी भी था, इसलिए वो अपने को इतना शक्तिशाली मानना और हम कुछ भी कर सकता है इस प्रकार का एक घमंड उनके मन में आना शुरू किया। पवित्र बाइबल के अंदर
अनेकों जगहों पर लिखा हुआ एक बात है, जहां घमंड शुरू हुआ वहां पतन जरूर है। जहां घमंड, अहंकार जिसके मन में आया उसका नाश हो जाएगा। इसलिए घमंड को 7 मूल पापों में पहला पाप के रूप में बताया है। घमंड, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, पेटुपन, वासना, इस प्रकार 7 मूल पापों में सबसे पहले घमंड को बोलता है। माता मरियम ने अपने भजन गीत के अंदर गाई है, ईश्वर घमंडियों को नीचे दिखाएगा, घमंडियों को नीचे दिखाएगा और विनीतों को ऊपर उठाता है। धनियों को नीचे दिखाएगा, दरिद्रों को ऊपर उठाता है। ईसा मसीह ने इसलिए कहा, धन्य है जो दरिद्र है कर करके, अपने को जो विनम्र करते हैं, जो प्रभु में आश्रित रहता है, प्रभु के खोज में जो लगे रहता है, उन्हें धन्य कहते हैं। तो हमारे जीवन में घमंड आ गया, हमारा नाश का कारण हो जाएगा। हमें मालूम है, जो स्वर्गदूत नरकदूत कहलाता है, लूसीफर नाम था, प्रभात के तारे, ऐसा नाम वाला एक श्रेष्ठ मुख्य दूतों में एक दूत था लूसीफर। आज वो नरकदूत कैसे बना? उसके पीछे के एक ही कारण है, लूसीफर अपने मन में बोलने लगा, मैं भी तो ईश्वर जैसे हूं, ईश्वर के सारे रहस्यों को मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे द्वारा ईश्वर कई कार्य कर रहा है, इसलिए मेरा भी सिंहासन उस पर्वत पर रखेगा। इस प्रकार का एक घमंड का विचार आया। हम लोग देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर, तब स्वर्ग में एक युद्ध छिड़ा करके लिखा, जिसके मन में एक घमंड आया। मिकाएल स्वर्गदूत और उनके सेना मिलकर के इस लूसीफर को नीचे पटकता है, पाताल लोक में पटकता है। उन्हें ही हम लोग शैतान कहते हैं। तो अहंकार के कारण शैतान आया, इसका मतलब शैतानी स्वभाव है अहंकार। ईश्वर से इसका मतलब कट करके, दूर होकर के शैतान का स्वभाव को धारण किया, इसलिए वहां पर पतन होता है। ये यहां पर हम लोग बाबुल के मीनार में भी यही पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। तो ईश्वर के विरुद्ध सोचना, प्रवृत्ति करना, ईश्वर पर आश्रित नहीं रहना, अपने घमंड में चले जाना, ये ईश्वर समाप्त करता है। यहां बाबुल के मीनार की कहानी में वो हमें दिखाता है। कई लोग हैं, प्रार्थना करने से क्या फायदा, चर्च जाने से क्या मिला, ऐसे ऐसे उल्टा सवाल करते हुए ना प्रार्थना करते, ना करने वालों को करने देता है, और प्रार्थना करने में विश्वास नहीं है। कई लोगों को बाइबल पढ़ने में, बाइबल का वचन सुनने में विश्वास नहीं है। उसमें क्या मिलता है ये पूछता है। अन्य दिन भर यूट्यूब में अन्य चैनल देखते रहेगा, मनोरंजन देखते रहेगा, ये देखते रहेगा, वो देखते रहेगा, लेकिन ईश्वर के वचन में तात्पर्य नहीं है। ईश्वर के वचन सुनने से क्या फायदा है, ये उल्टा सवाल भी करता है। ये उनका विनाश का कारण, उनके जीवन के दुख का कारण ऐसा सवाल ही है, क्योंकि वह अपने को विनम्र नहीं करते हैं, प्रभु में आश्रित नहीं रहते, प्रभु में विश्वास नहीं करना, ये प्रकट करता है। मीनार की कहानी हमें दूसरा एक और सीख देता है। वहां पर लिखा है, इसके बाद भाषाएं बन गया। ईश्वर ने उनके बीच में कई भाषाएं उत्पन्न किया करके, तब तक एक भाषा अदा करके। यहां पर हम लोग देखते हैं, इस मीनार बनाने वालों के बीच में अनेकों भाषाएं लेके आया, ताकि वे एक दूसरे को ना समझे क्या बोल रहा है। इस प्रकार
कई भाषा, कई संस्कारों में लोग दुनिया के चारों तरफ फैल गया, ये बताने के लिए इसको यहां इस्तेमाल किया। और नाना भाषा, नाना कल्चर मिलकर के, जैसे 7 कलर मिलकर के रेनबो बहुत सुंदर बनता है। यदि एक ही कलर होते इतना सुंदर नहीं होता, उसका विविध कलर के कारण वो सुंदर बन जाता है। उसी प्रकार ईश्वर ने भी वही सुंदरता लाने के लिए इनके अंदर जो घमंड, अहंकार आकर के उसकी सुंदरता को इन्होंने नष्ट किया, तो लोगों को तितर बितर कर करके, नाना भाषा भाषी बना करके, नाना संस्कारों के लोगों को बना करके और दुनिया को सुंदर भी बनाया है। वहां से नाना भाषा दुनिया की सुंदरता को भी बढ़ाया है। तीसरा एक और पॉइंट, जैसे सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 और 3 के अंदर लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 1 and 3, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु के हाथ में है। इसलिए तुम्हारे सारी योजनाओं को प्रभु को अर्पित करो। आफ्टर ऑल हमारे जीवन के सफलता प्रभु के हाथ में है। हमारे बारे में प्रभु को कुछ योजनाएं, जर्मिया का ग्रंथ उसके अध्याय 29 वाक्य 11 से 14 तक वचनों में लिखा है, प्रभु ने कहा, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं। तुम्हारी हित की योजना नहीं, तुम्हारे अहित की योजना नहीं, तुम्हारी हित की योजना है। तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना है। तो प्रभु के पास हमारे लिए एक आशामय भविष्य, हमारे हित की योजना है। इसलिए हमें प्रभु को ढूंढना है ताकि उनकी इस योजना हमारे ऊपर पूरा हो जाए। प्रभु इसलिए कहा है, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मैं पाऊंगा और तुम्हारा भाग्य को पलट दूंगा। हमारे भाग्य को पलटने वाला उस प्रभु को ढूंढना है। प्रभु को इच्छा हमें समझने की जरूरत है। गेत्सेमनी वाटिका में, प्राणपीड़ा में दर्द सहने वाला उस प्रभु बार बार एक प्रार्थना किया। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 36 में हम लोग पढ़ते हैं, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रभु के उस सोवनिटी को, ईश्वर के उस सोवनिटी को, उस शक्तिमता को ईसा मसीह स्वीकार करता हुआ हम यहां पाते। हम हरेक मनुष्य को इस प्रकार ईश्वर की सर्वशक्ति को, शक्तिमता को स्वीकार करने की जरूरत है। इसके बाद प्रभु कहते हैं, यदि संभव है, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु का, ईश्वर की इच्छा पर हमारी इच्छाओं को समर्पित करना है, ये ईसा मसीह ने इसके द्वारा हमें सिखाया। चाहे हमारे जीवन में कितना भी बड़ा कठिनाइयां क्यों ना हो, चाहे हमारे स्वप्न पूरा नहीं हो रहा हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमें अपने उन इच्छाओं को, उन आवश्यकताओं को पिता को समर्पित करना, ईश्वर को समर्पित करना। ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना, ये हमें निर्णय करने की जरूरत है। इसका मतलब है, अगला चौथा पॉइंट ये हमें सिखाता है, हम मनुष्यों को हमेशा विनम्रता में रह करके हर चीज के लिए ईश्वर में डिपेंड रहना है। हर चीज के लिए ईश्वर में डिपेंड रहना, तब प्रभु हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा, हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। जब हम विनम्रता सीखेंगे, जब हम हर चीज के लिए पिता पर डिपेंड करेंगे, मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ ईश्वर ने मुझे दान में दिया है। यदि मैं आज जीवित हूं, आज मैं आपको क्लास ले पा रहा हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं, ईश्वर की देन है। हम अगर एक समय के लिए सांस ले पा रहा है, ये ईश्वर की देन है।
इस बात को, इस सत्य को हमें भूलना नहीं चाहिए। प्रभु को सब श्रेय दीजिए, प्रभु को सब कुछ समर्पित कीजिए, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, ये हमें स्वीकार करने की जरूरत है। इसलिए कई लोग ये जो जगह मीनार, बाबुल के मीनार, वो जगह कहाँ है ये सवाल करते हैं। यहाँ मिला वहाँ मिला, उसका निशान है, ये सब जो बोल रहा है ये सब झूठ है। ये हजारों करोड़ों वर्ष पहले का कोई घटना है और प्रभु के प्रेरणा से इस कहानी को लिख करके हमें केवल ये सिखाना चाहते हैं प्रभु, जो हमें आत्मिक थियोलॉजिकल या स्पिरिचुअल जो ट्रूथ हमें इससे जो मिल रहा है उसको सीखना है। हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें विनम्र बनने की जरूरत है। हमें ईश्वर पर आश्रित रहना है। प्रार्थना भक्ति के द्वारा, बाइबल पठन के द्वारा, पवित्र यूकरिस्तीय मिस्सा बलिदान के द्वारा यीशु को ग्रहण करते हुए यीशु के साथ जीने वाला बनना है। हमारे अहंकार हमारे विनाश का कारण बनेगा। ईश्वर को त्यागना, ईश्वर के अनुग्रह आशीष को त्यागना है। शैतान हमें कई चीजें देगा, वो केवल कुछ क्षणिक समय के लिए खुशी देगा, उससे नहीं, बल्कि हमें यीशु में, ईश्वर में आनंद मनाना है। तो बाबुल के इस मीनार की कहानी के द्वारा हम यही निर्णय करेंगे। टावर ऑफ बाबेल हमें सिखाते हैं विनम्र होने के लिए। निर्णय कीजिए, उस समय के उन लोगों के समान मैं भी अहंकारी नहीं बनूंगा। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से मैं बड़ा हूं दिखाने के लिए मैं ऐसा कोई व्यवहार, बातचीत या चीजें नहीं करूंगा। मेरे प्रवृत्ति, मेरे बातचीत, मेरे चाल चलन सब प्रभु के योग्य बनाऊंगा। ये निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।